9 साल बेमिसाल है और 9 साल में हम लोगों ने जो उपलब्धियां की हैं और जनता के सेवक के रूप में हम लोगों ने जनता को जो वादा किया था, जनता को हमने क्या किया उसे बताना आवश्यक है। क्योंकि जो विपक्ष है वो वर्षों दूर है सत्ता से, तो वो तरह तरह का भ्रम रहा था। तो हमने जिम्मेदारी बनती है कि जिससे जो वादा किया हूँ उसे वो वादा हमने कितना पूरा किया वो जनता जाने, और इसके वजह से हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में जाए। जिस तरीके से 9 साल में हमने कितने मकान दिए हैं, खाद्यान्न दिए हैं, जितने हम लोकल स्तर पर यहाँ इटावा, चूँकि हम प्रभारी मंत्री औरैया के, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार औरैया इटावा के अंदर आता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि औरैया और इटावा के इस जिलों में केंद्र से माननीय मोदी जी ने क्या क्या यहाँ बड़े बड़े काम किए हैं, पिछली सरकारों ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन जनता करे। और फिर तुलनात्मक अध्ययन करके जो जनता जनार्दन होती है वही फैसला लेती है कि देश का सत्ता। तो लगातार हम अच्छे काम करें, इसलिए 2014, 2019, 2022, 2024 फिर हम जीतने जा रहे हैं। तो उस अच्छे काम को जनता को पहुंचाना, जैसे हम अपने विभाग की बात कर दें कि केंद्र में पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, मतलब 1 साल में 40 करोड़। आज मोदी जी जो है 6 साल में 26,000 करोड़ रुपये मछुआरों के विकास के लिए दे। तो कितना अंतर है। उनके लिए फ्री का बीमा है, उनके लिए 60% सब्सिडी है, 30 प्रकार की योजनाओं में जाके आके विकास की धारा में आवे, काम करें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना बनवा दिया, पट्टे धारकों को हम दे रहे हैं 3,20,000 5 एकड़ पर। आज के दिन में निषाद राज वोट योजना, गरीब जिसके पास आवास नहीं, नाय ले चलाए, पर्यटक स्थलों पर बैठे, उसको आय का स्रोत बढ़ेगा, वो कहीं और कुछ नहीं जाना। 70 साल में अंग्रेजों ने ठगा ही था, मुगलों ने उन्हें मारा ही था, अंग्रेजों ने सताया था, पिछली सरकारों ने कानून बना के ही कुछ नहीं किया, उनको उजाड़ दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोष। तो आज हम उनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, 25 करोड़ रुपया है। अभी मैं उनके पढ़ाई के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके दवा के लिए, उनके दैविक आपदा हो जाए, घटना हो जाए, उसके लिए हम उनके लिए एक मैरिज हॉल, उनके लिए कोचिंग सेंटर के लिए फीस की, ये सारी व्यवस्था हम उनके लिए धीरे धीरे करा रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग उस नियत से काम कर रहे हैं, इसलिए इन योजनाओं को धरातल पहुंचे। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी भी, और हमारे बीच में सुरेश कश्यप जी आ रहे हैं। जो विकास की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कोई विकास नहीं है, जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। उसके अलावा वो भी तो कह सकते हैं कि हमने 30 साल में ये काम किया, पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों के लिए कानून बनाया, पिछड़ों के लिए मैंने आयोग तक तो बनाया नहीं, जिसकी वजह से कोर्ट ने पिछड़ों को लटका दिया। हमारी सरकार ने आयोग बनाया, रिपोर्ट लगाया, तुरंत चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जमा किया, चुनाव करा के पिछड़ों को देखो, दर्जन भर लोगों को पिछड़ों को कई उनके आबादी के हिसाब से हम लोगों ने अभी नगर पंचायत, नगर निगम में अवसर प्रदान कराए। तो आज के दिन में नेता की जिम्मेदारी, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सरकार जब रही है तो ये बताएं कि हमारी सरकार ने ये काम किया। हम तो अपनी सरकार बता रहे हैं ना, मछुआरों के लिए इतना किया, वो भी बता दें मछुआरों के लिए क्या किया। कुर्ता पहना लिया, वोट प्रदेश का ले लिया, पिछली सीट बैठा दिया, सदन में बोलने नहीं दिया। उनके विजम्बर जी सदन में बोलते रहे और समाजवादी पार्टी सांसद भाग जाते रहे। तो जब कानून बनाने की, सुरक्षा देने की, न्याय देने की बात आएगी, सदन में भाग जाएंगे या बाहर आके कहीं। गुमराह कौन कर रहा है वो जनता तय कर। निशान जान गए ना कि कौन हमें गुमराह कर रहा है, इसलिए दूर हो गए। 18% आवे, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी 2019 में आप देखो कहाँ चले गए, मोदी के साथ डॉक्टर संजय करेगा। तो आज हमारा समुदाय पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी योगी जी हमारे समुदाय के साथ खड़ा है। हम और कोई वर्ग नहीं बचा होगा कि जो ये कह दे कि हमारे वर्ग के साथ हमारी ये पार्टी ने, सरकार ने लाभ न दिया। हर सेक्टर में हम लोगों ने काम किया और बिना भेदभाव के काम किया। तो आज मैं इनसे कहूँगा कि जो बड़े नेता लोग हैं, इनको अपने किए हुए जो उनकी उपलब्धियां हैं उसे गिनाना चाहिए। जो हम लोग इस समय प्रेस में जाके कह रहे हैं कि इतना हमने काम किया है, तो उनके कहना चाहिए इतना काम हमने किया है, न कि आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। क्योंकि जनता है और जनता खुशी चाहती है, तो हम लोग जनता को खुशी देने के लिए आ रहे हैं, उन्हें दुखी नहीं करें। उड़ीसा में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसको लेके विपक्ष कह रहा है अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांग रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि तकनीक को लेकर जो बात की जा रही है वो कवच नहीं कपट है सरकार का। इन लोगों के समय कभी इस्तीफा दिए हों तो बता दें। लोग ऐसे उस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे आदमी मौके पर जाएं और लोगों की सेवा करें,
लोग तुरंत ऑर्डर करें कि इसमें जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा और उस पर दुख व्यक्त करें। क्या इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री गया था क्या, कोई और मुख्यमंत्री गया था क्या? आज के दिन में इस पर कहना, दुख की घड़ी में लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति का समय अलग होता है, दुख में संवेदना व्यक्त अलग होता है। दुख दर्द में समाज और देश के साथ खड़ा रहना चाहिए लोगों को कि आगे ऐसी घटना न हो, उसके लिए हम लोग प्रभावी कदम उठा रहे हैं। मानवीय त्रुटि होती है, कहीं न कहीं त्रुटि होती है, उस पर दंड मिलता, तो आगे वो त्रुटि न, उसके लिए हम लोग सिस्टम बनता। और आप देखें कि जब से हम लोग आए हैं तब से घटनाएं बहुत घटी हैं, मतलब घटनाएं एकदम क्लोज हो गई, बहुत कम रहे। रोड एक्सीडेंट बहुत होते थे, कम हो गए, बहुत हादसे होते थे कम, तो अब कमी आई है और धीरे धीरे हम लोग बहुत जीरो की तरफ जा रहे हैं। खाप पंचायत पहलवानों के लिए बैठी है लगातार और उन्होंने ये बोला है कि 9 जून तक या तो सरकार कोई निर्णय ले, नहीं तो विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। ऐसा होता ना कि खाली बनिया कुछ उधर का माल उधर करे, ये सब खाली नेता लोग कुछ है नहीं समाज और देश के लिए करने को। आज के दिन में जो मामला न्यायालय में हो, जो मामला न्यायालय में दाखिल हो, तो न्यायालय के बाद न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए न्यायालय क्या कर रहा है। अब न्यायालय से ऊपर भी खड़े हो गए तो इसके मतलब संविधान में, लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है। वेट एंड वॉच करें, उस पर न्यायालय के न्यायालय के निर्णय आने तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट सवाल है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि मुस्लिम सबसे ज्यादा भारत में ही सेफ है, कैसे देखते? देखिए, अब वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के संस्थापक हैं, जिसको हम मुगलों अंग्रेजों ने नष्ट किया था। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जो काम आरएसएस ने किया है वो 70 साल में हम लोग, अब तक नहीं आरएसएस होता तो हम लोग कहाँ चले जाते। तुष्टीकरण से मुक्ति मिली, धारा 370 से मिली, हिंदू मुसलमान दंगे से मुक्ति मिल गई, राम मंदिर बन के तैयार हो गया लोगों की राजनीति में, जिसके सहारे लोग राजनीति करते थे। और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां जो हैं वो केवल वोट लेती हैं। मुसलमान भी समझ गया है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि हमने पंजा हाथी दबाया, साइकिल दबाया, बदले में क्या पाया, गरीबी पाया। SC ST से भी ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है। तो जब ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है तो हम बिना भेदभाव के मकान दे रहे हैं। इसके लिए मकान उनका हमने बनाया है, भेदभाव के बिना हमने आयुष्मान भारत कार्ड दिया तो ज़्यादा हमने कार्ड उन्हें दिया, इलाज कराया। खाद्यान्न हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसके मतलब इसीलिए तो आज लोगों से मुसलमानों का मन हो गया। और हमारे यहाँ देखो मुसलमानों का स्वागत है, तमाम टिकट दिए गए, लोग आए, हमारे यहाँ मंत्री हैं और उनका वो भी हमारे लोग हैं। तो तलवार के बदौलत लोगों को बदले गए थे, तलवार रख दिया गर्दन पर, बदल दिया, तोप रख दिया, बदल दिया। हम लोग केवल विचारधारा रख के लोगों को सेवा दे रहे हैं।